अब देखिए चैत्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारिभोगिक, दूसरा उद्देशिक और तीसरा धातु चैत्य। अब देखिए चैत्य के प्रकार। चैत्य का मतलब पूजा करना, और ये चैत्य 3 प्रकार का। पहला होता है पारिभोगिक, ऐसा चैत्य, ऐसी चीज जिसे भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में उपयोग किया हो, उसे पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं इस्तेमाल किया हो, उपयोग किया हो, उस वस्तु को हम पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। यानी भगवान के द्वारा उपयोग की गई वस्तु, भगवान जिस पात्र में भोजन करते थे वो पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, उपयोग किया ना, वो भी क्या कहलाएगा? पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है बौद्ध धर्म में। हाँ, हम लोग वंदना करते हैं, यस मूले निसिन्नो सबारि विजयं का पत्तो सबयुतं ठानं वंदे तं बोधिपादपम। हाँ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष के नीचे कोई भी बोधिसत्व बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। ये जो गौतम बुद्ध हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए इस समय वर्तमान के जो बुद्ध हैं, इस कल्प के जो बुद्ध हैं, वो गौतम बुद्ध हैं। इसलिए हम लोग जो है बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। अन्यथा अन्य जो बोधिसत्व हैं उनके बोधि वृक्ष अलग हैं। किसी के पद्म है, किसी के पुंडरीक है, किसी के अम्ब है। ऐसे जितने भी बुद्ध हैं उनके बोधि वृक्ष अलग अलग हैं। तो जिन वस्तुओं का भगवान उपयोग करते हैं वो पारिभोगिक पूजा होती है ना, वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी बोधि वृक्ष का मतलब पूजा, ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होना चाहिए, इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है। जिस वस्त्र को भगवान ने उपयोग किया, अगर वो वस्त्र अभी होता तो वो पारिभोगिक चैत्य होता है ना। जिन जिन चीजों का भगवान ने उपयोग किया है वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। दूसरा होता है उद्देशिक, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है ना। इसलिए हम एक वंदना करते हैं कि वंदामि चेत्यम सबं सबठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। समस्त चैत्यों की मैं वंदना करता हूं, जितने भी प्रकार के चैत्य, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जैसे ये मूर्ति बनी है ना भगवान बुद्ध की, इसे उद्देश्य करके बनाया गया है कि भगवान बुद्ध ऐसे थे। अब कोई उस समय कैमरा नहीं था कि फोटो ले लिया जाए, भगवान बुद्ध ऐसे थे। तो कैसे बनी ये मूर्ति? भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों के आधार पे बनी। भगवान बुद्ध के पास 7 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 32 महापुरुष लक्षण है। कहते हैं जिस पुरुष में 7 महापुरुष लक्षण होते हैं वो महापुरुष हो रहा है ना। बुद्ध में तो 32 महापुरुष लक्षण है। 32 लक्षणोपेता असीतानुव्यंजनाधरा। इस धरा पर 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त सिर्फ भगवान ही है। बोली भगवान बुद्ध की। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन चिंचित पुण्य शरीरो। उनके पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण है। पैर में तो चक्र है
पूरे शरीर में, अजानु बाहु में खड़े होते हैं तो उनकी भुजा खड़े खड़े ही घुटनों को छू लेंगे। कान उनके लंबे हैं, देखिए यहाँ मूर्ति भी बनी है। तो भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षण को देख करके, समझ करके ये मूर्ति बनाई गई है। एकदम 100% चेहरे की कटिंग, फेस कटिंग वगैरह वैसे नहीं है, लेकिन ऐसे थे। इसलिए श्रीलंकन बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, थाईलैंड के बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, कंबोडिया की थोड़ी सी अलग होगी, भारतीय थोड़ी अलग होगी, लेकिन सभी मूर्तियों को आप देख करके जान जाएंगे कि ये बुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि सब में वो 32 महापुरुष लक्षण आपको दिखेंगे। फेस कटिंग आदि भले थोड़ी सी भिन्न हो। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है उसे उद्देशिक चैत्य कहते हैं। हाँ, फोटो भी भगवान की जो बनती है तो उद्देश्य करके बनाया जाता है कि चलो फोटो फ्रेमिंग करा लेता हूं भगवान की, तो इसे उद्देशिक चैत्य का, ये भी पूजा करने का भाग है। चैत्य का मतलब ये पूजा। और फिर तीसरा जो चैत्य है उसे कहा धातु चैत्य। धातु, भगवान बुद्ध की जो अस्थि धातु है उसे धातु चैत्य कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की जो दंत धातु है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनको उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो जलाने के बाद थोड़ा सा शरीर की कुछ अस्थियां बच जाती है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ राख ही बचती है। अब किसी महापुरुष की अस्थियों को रखना हो तो नहीं रख सकते, लकड़ी से ही जलाएंगे तो बचेगा कुछ। तो उस समय लकड़ी से जलाया गया, भगवान के शरीर से कुछ अस्थियां जो बची उसे संग्रहित कर लिया गया। परम पूज्य जो देश के मुख्य संघनायक हैं, परम पूज्य सद्धर्म कीर्ति त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भदंत रेवत, आप ही के श्रीलंकन बोधि मंदिर में मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध की अस्थि धातु रखी हुई है। भगवान बुद्ध की असली वाली अस्थि धातु रखी हुई है। और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका दर्शन होता है, उसे बाहर निकाला जाता है और देश विदेश से लोग, श्रद्धालुगण कतार में लाइन लगा करके खड़े होकर के सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन दर्शन कराया जाता है। लोग दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। तो भगवान की अस्थियों को धातु चैत्य कहते हैं। भगवान की दंत धातु जो है वो श्रीलंका के कैंडी में रखी गई है, दलदा मालीगांव। एक बार अगर आप कभी जाएंगे ना, दूर से ही देख करके लगेगा कि किसी राजा महाराजा का इतना बड़ा आलीशान महल भी नहीं होता है, जितने अच्छे तरीका से छोटा सा देश श्रीलंका ने भगवान बुद्ध को इतने सम्मान पूर्वक रखा हुआ है। तो धन्य है ऐसे श्रीलंका के लोग जो हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध के धर्म की महिमा को समझ पाए। हमें समझने में भी सदियों लगेंगे, कितना समझ सके। कुछ जो समझ के आ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं, बुद्ध का नाम लेकर के कुछ और कर रहे हैं। कभी इनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा। असली धर्म से वो बहुत दूर है। इस जन्म में तो मनुष्य हो गया, अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा। जो भगवान के भाष्य को अभाष्य करता है उसके पतन का पूरी गारंटी है, वो पतन ही होने वाला। जो भगवान के कहे को कहता है कि नहीं भगवान ने नहीं कहा, और ना कहे को कहता नहीं भगवान ने ही कहा, तो उसका पतन तो तय है। तो 3 प्रकार के चैत्य कहे गए, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। और इनका अर्थ ही होता है पूजा। यानी मूर्ति कह रहे, मूर्ति माने पूजा करो। मूर्ति भी क्या है? चैत्य है। फोटो भी क्या है? चैत्य है। धातु भी उनकी शरीर धातु क्या है? चैत्य है। बोधि वृक्ष क्या है? चैत्य है। पूजा है, पूजा। भगवान बुद्ध का पात्र क्या है? चैत्य है। भगवान बुद्ध का पात्र पाकिस्तान के म्यूजियम में रखा है, बड़ा सा पात्र। और हमारे भारत में इतना सामर्थ्य नहीं कि वापस लेकर के आए। जब आप में सामर्थ्य होगा तो लाएंगे, पूजा करेंगे। हाँ,
बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हम अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बुद्ध ने कहा चेतियम ही च संघेवा पुग्गले अतिथि सुवा। कहा कि चैत्य सबसे पहला क्या है? चैत्य के पास ही ये अनुगामिक निधि होगी। अर्थात हम बुद्ध की पूजा करके ही ऐसा पुण्य प्राप्त करते हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ रहे ना? चेतियम ही, चैत्य के पास जाना चाहिए। अर्थात बुद्ध के पास आ रहे हैं तो आप यहां से पूजा करके आप अनंत पुण्य को प्राप्त करते हैं। उनकी बात छोड़िए जो कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होती, उनको मेरे पास लाइएगा। लेकिन ज्ञानी हो, वो नहीं कि खूंटा यहीं गड़ेगा वाला। खूंटा यहीं गड़ेगा तो तू भैया गाड़ता रहे अपना दिन भर। कोई बुद्धिमान हो जिसके पास शास्त्रार्थ